आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने एक फार्मूला है अनुशासन वर्सेस प्रशासन। ये फार्मूला आपको कहाँ फ़ायदा देने वाला है? ये फ़ायदा देने वाला है आपको ग्रेट पेरेंटिंग के लिए, ग्रेट टीचिंग के लिए, और कहीं पर भी आप अगर लोगों के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये फ़ायदा देने वाला है। जहाँ पर आप को ज़रूरत पड़ने वाली है अनुशासन की, और आप जानते हैं कि अनुशासन के बिना कभी भी सफलता मिल नहीं सकती। तो समझ लेते हैं आज कि अनुशासन और प्रशासन में दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली कभी भी अगर उलझाना हो तो चीज़ों को मिक्स कर दो, और सुलझाना हो तो अलग अलग कर लो। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं, चीज़ों को सुलझाने के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर हमें दोनों को अलग अलग करना होगा। अगर हम अलग अलग कर लेते हैं तो फिर चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो समझ लेते हैं अनुशासन क्या है और समझ लेते हैं प्रशासन क्या है। अनुशासन का मतलब होता है, ये देखिए इसके दो पार्ट कर लीजिए, एक है शासन और एक है अनु। यहाँ पर भी है शासन और एक है प्रय। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अनुशासन का मतलब है खुद के द्वारा, खुद के ऊपर किया जाने वाला शासन, उसको अनुशासन बोलते हैं। प्रशासन का मतलब है दूसरों के द्वारा दूसरों पर किया जाने वाला शासन। यानी अगर मैं खुद को ऑर्डर दे रहा हूँ, खुद को आदेश दे रहा हूँ, मैं अपने आप को कुछ कह पा रहा हूँ, अपने आप को मैं समझा पा रहा हूँ, अपने आप को बता पा रहा हूँ, अपने आप को दिखा पा रहा हूँ, तो ये फिर अनुशासन है, ये सेल्फ कहलाता है। और प्रशासन में क्या है? मुझे किसी ने कहा और मैंने काम किया, मैंने किसी को कहा और उसने काम किया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अनुशासन खुद के द्वारा खुद पर किया जाने वाले शासन को कहते हैं, और प्रशासन में दूसरा हमारे ऊपर शासन करता है, या फिर हम दूसरे पर शासन कहते हैं, ये प्रशासन कहलाता है। ठीक है, इसी को प्रशासन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रशासन भी होता है और प्रशासन भी होता है, एक ही चीज़ है दोनों। तो कोई भी अपने ऊपर किसी को शासन करने देना नहीं चाहता। कोई बच्चा अपने ऊपर आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरे ऊपर कोई शासन करे। लेकिन अगर हम अपने पूरे जीवन को देखें, सुबह से शाम तक की अपनी जीवनचर्या को देखें, यदि हम सुबह जल्दी अपने आप उठ जा रहे हैं, बिना अलार्म के उठ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अलार्म हम पर शासन नहीं कर रहा है, हम खुद पर शासन कर रहे हैं। अगर हम अलार्म की वजह से उठ रहे हैं, मम्मी की वजह से उठ रहे हैं, पापा की वजह से उठ रहे हैं, बॉस की वजह से उठ रहे हैं, एग्ज़ाम की वजह से उठ रहे हैं, तो ये सब कहलाएंगे प्रशासन। इसमें फिर अनुशासन नहीं है। अनुशासन स्वयं अपने आप होता है, ऑटोमेशन होता है, स्वतः होता है, स्वयं की तह से होता है, अंदर से उठता है, वो बाहर से नहीं होता। इसकी और पहचान क्या है? ये अंदर से, ये बाहर से, दोनों में ये डिफरेंस है। तो जो अंदर से उठ जाए, यानी खुद सुबह जल्दी उठ जाए, खुद ही वो योगा करे, खुद ही वो जो भी उसके रोजाने के कार्य है, बिना किसी के कहे, बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना किसी को के पीछे पीछे चले, अगर वो खुद करता है, इसका मतलब उसका जीवन प्रशासन नहीं बल्कि अनुशासन के अनुरूप चल रहा है। खुद ही स्टडी कर रहा है, खुद चैप्टर बना रहा है, खुद पिक्चर्स बना रहा है, खुद क्वेश्चंस बना रहा है, खुद क्रिएटिविटी कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जीवन अनुशासन वाला है। और यदि वो किसी के कहने से कर रहा है, मम्मी के कहने से कर रहा है, पापा के कहने से कर रहा है, गुरुजी के कहने से कर रहा है, टीचर के कहने से कर रहा है, अपने से बड़ों के कहने से कर रहा है, तो फिर वो प्रशासन वाला जीवन, प्रशासन वाली पढ़ाई कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम बच्चों को अनुशासन नहीं बता पाते, अनुशासन और प्रशासन में डिफरेंस नहीं दिखा पाते, तो फिर वो अनुशासन तो जानते ही नहीं, और हम बोलते हैं हम करते प्रशासन वाला काम है। उनको हम समझाएंगे, उनको हम ऑर्डर देंगे, उनको हम बताएंगे, ठीक है, तो ये सारा होता प्रशासन है, लेकिन हम नाम क्या लेते हैं? हम उसको अनुशासित रखे हुए हैं। आप किसी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर बच्चे बहुत शांत हैं, क्लास के अंदर टीचर सामने हैं, बच्चे बड़े शांत हैं, तो टीचर क्या कहेंगे? कोई भी बाहर वाला व्यक्ति क्या कहेगा? अरे वाह, कितना अच्छा अनुशासन है। गलत, वो अनुशासन नहीं है, वो प्रशासन है। एक प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर है। अब ये प्रशासनिक अधिकारी वहाँ से हट जाएं, वो जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ से 10 मिनट के लिए हट जाएं, आपको अनुशासन दिख जाएगा कि वहाँ पर क्या उछल कूद मचती है, क्या डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। तो अनुशासन नहीं है, वो प्रशासन है। घर के अंदर गेस्ट आ गए और बच्चे बड़े शालीनता के साथ बैठे हुए,
और जो गेस्ट आए वो बोल रहे हैं अरे ये बच्चे कितने अनुशासित हैं। जी नहीं, वो अनुशासित नहीं है। वो जो मम्मी है ना, वो जो पापा हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी वजह से वो शांत बैठे हुए हैं। अभी आप जाइए, अब देखिए आप तमाशा क्या होता है वहाँ पर। तो उनको जो शिक्षा दी गई है वो प्रशासन के द्वारा दी गई है, ना कि अनुशासन की। अनुशासन स्वतः होता है, अंदर से होता है, और बहुत कम बच्चों में पाया जाता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि प्रशासन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये ठीक ऐसा ही है कि कोई भी अगर मार्केट में जा रहा है और सबको पता है हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, कार में आप जा रहे हैं तो पता है क्यों ज़रूरी है, ये भी पता है, सेफ्टी है भाई। लेकिन खुद अगर हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो पापा बोलेंगे बेटा हेलमेट लगाओ, मम्मी बोलेंगे बेटा हेलमेट लगाओ, तो अनुशासन नहीं हुआ। क्या हुआ? वो प्रशासन हुआ। इसके आगे भी अगर नहीं लगाते हैं, अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो सामने पुलिस है। पुलिस क्या है? प्रशासन है। तो प्रशासन का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति जब हमें प्रेशराइज करता है, आदेश देता है, उसको प्रशासन बोलते हैं। और प्रशासन कोई भी हो, प्रशासन का मतलब दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर किया जाने वाला शासन। तो हमारी जो चेतना है वो पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी। वो पसंद करती है अनुशासन। चूंकि हम अनुशासन वाला रास्ता नहीं जानते हैं, इसलिए हमें प्रशासन वाले रास्ते पर मजबूरी में चलना होता है। अनुशासन जरूरी है, प्रशासन मजबूरी है। जब ये जरूरी काम नहीं हो पाता, जरूरी रास्ता हमें पता ही नहीं चल पाता, तो फिर मजबूरी वाला रास्ता तो अंतिम बचता ही है। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो मम्मी बोलेगी उनको बेटा होमवर्क कर लो, बेटा क्लास वर्क कर लो, बेटा जो आपको वर्क दिया गया है वो कर लो। तो सब प्रशासन है। अब अगर हम खुद, कोई भी बच्चा है अगर वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है तो फिर प्रशासन की ज़रूरत ही कहाँ है। तो जो भी सेल्फ काम करते हैं, जो अनुशासन में अपना जीवन जीते हैं, उन्हें प्रशासन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। प्रशासन तो है ही उन्हीं के लिए जो अनुशासन वाले रास्ते पे नहीं चलते हैं। तो हमें ये तय करना होता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाएं जिससे प्रशासन की ज़रूरत ना पड़े। यदि हम उनको अनुशासन वाला रास्ता दिखा दें, अगर हम उनको अनुशासन वाला मेथड बता दें, तो उनको प्रशासन के अनुरूप पढ़ाई करने और अपने जीवन को जीने का जो दर्द है, जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो उनको ना झेलनी पड़े। तो हमें सीखना होगा अनुशासन वाला रास्ता कैसे हम बच्चों को बताएं। तो वो होता है स्वभाव वाला रास्ता। स्वभाव, जो भाव अंदर से उठता है उसको स्वभाव कहते हैं। और इसके लिए एक बहुत शानदार मेथड है, बी एकलव्य का एक गिफ्ट है सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, कि वह सारे प्रभावों से मुक्त होकर के सेल्फ स्टडी कैसे करें और अपना जो सिलेबस है वो 3 महीने में कैसे कंप्लीट करें। तो ये अगर वो बच्चे अपने स्वभाव में जीना चाहते हैं और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वभाव में जिए और मेरा बच्चे के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति शासन ना करे, तो उनको अनुशासन यानी स्वभाव वाला जो मेथड है, स्टडी मेथड, उसको स्टडी प्रोसेसिंग मेथड बोलते हैं। अगर वो बच्चा सीख लेता है, उसमें 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं अनुशासन के लिए। इसमें तो बहुत स्टेप फॉलो करने होते हैं, फिर भी ये संतुष्टि नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें संतुष्टि नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसमें भ्रम है, इसमें डर है, इसमें ज्वेलसी है, इसमें गुस्सा है, इसमें आलस है। प्रशासनिक वाले रास्ते पे ये सब चीज़ें हैं कि मम्मी जब सुबह उठाएंगी तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। कोई हमें स्टडी के लिए ज़बरदस्ती करेगा, हमें गुस्सा आएगा, हमें ज्वेलसी आएगी, हमें डर लगेगा। इसमें लगेगा ही लगेगा। इसमें आनंद है, खुशियाँ हैं, एनर्जी है, स्वभाव है, अनुशासन है। तो ये दोनों रास्ते हैं हमारे पास। तो इस रास्ते पे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 स्टेप स्टडी मेथड को सीखना पड़ेगा। अगर ये स्टडी मेथड सीख लिया तो हम अनुशासन में स्वतः ही आ जाएंगे। अनुशासन सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो अंदर से उठता है। प्रशासन सिखाया जाता है क्योंकि वो बाहर से डाला जाता है।
तो 5 स्टेप क्या है? टॉपिक को एक बार पढ़ो, टॉपिक को एक बार पढ़ो। दूसरे नंबर पर हर लाइन को चित्रों में बदल दो, कार्टून टाइप के चित्र बनाओ, क्रिएटिविटी जगाओ, अपने मन से चित्र बनाओ। इसके बाद क्या करो? ढेर सारे क्वेश्चंस बनाओ, अधिकतम क्वेश्चंस बनाओ, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जितने भी आपने चित्र बनाए हैं, जो भी टॉपिक है उसके 10-15 चित्र बना लो, उस पर फिर 20-25 क्वेश्चंस बना लो। जब आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो आपके अंदर अनुशासन जागृत हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। वही स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से अगर आप जिएंगे, सुबह अपने आप उठेंगे। उसके बाद क्या करो? क्वेश्चंस बनाने के बाद इसके बाद एक्सप्लेन कर दो, उसको एक्सप्रेस कर दो, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर दो। मैं भी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आप भी रिकॉर्ड कर लो। बहुत मज़ेदार है वीडियो रिकॉर्ड करना। आप जो भी बताना चाह रहे हैं उसको वीडियो में बताइए, फिर अपनी वीडियो देखिए, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, इसके बाद वो लोगों तक पहुँचा दीजिए। तो जो भी मन की भावनाएँ हैं वो सब बाहर निकालिए, इसको स्वभाव कहते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो फिर आपके ऊपर कोई भी प्रशासन नहीं करेगा, आप फिर किसी के भी शासन के नीचे नहीं परेशान होंगे, नहीं दबेंगे। तो स्वभाव को जगाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, स्टडी प्रोसेसिंग सीखिए और सेल्फ डिपेंड बन जाइए। इसी को अनुशासन कहते हैं। इन दोनों फार्मूलों को समझ लीजिए अच्छे से, और आप इसको गहराई से सीखना चाहते हैं, आप स्टडी प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं, इस तरीके के बहुत सारे फार्मूले हमारे पास हैं। तो हम लगातार वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, और आपके जीवन में यदि इस वीडियो से जरा सा भी अंतर आता है, आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, कुछ खुशियाँ आती हैं, कोई डिसीजन पावर डेवलप होती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास हैं आपके लिए अनंत फार्मूले, रोज़ाना नए नए फार्मूले। थैंक यू वेरी मच।